Hello everyone, welcome to our channel Educates Mathematics and we are solving class 10th NCERT मैथ्स उसमें चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करने वाले हैं। इसके जो प्रीवियस एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। एक चीज और, अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वीडियो को आप पसंद करते हैं, हमारी मेहनत को आप पसंद करते हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड टुडे वी सॉल्व द एक्सरसाइज 2.3 एंड फर्स्ट वी कॉन्सेप्ट है, वी क्लियर द कॉन्सेप्ट। जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको पहले क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 है उसका टॉपिक क्या है भाई, उसको पहले समझ लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है भाई, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका डिवीजन वाला जो रूल्स है, डिवीजन एल्गोरिथम है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 6, 7, 8, 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना है। तो डिवाइड कैसे करना है, जैसे आप नंबर्स को डिवाइड करते थे वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई करना है। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोटिएंट आएगा, रिमाइंडर आएगा और इसके बाद आप वहां पे लिख देंगे दिस वन इज द क्वोटिएंट एंड दिस वन इज द रिमाइंडर। तो वही आपको डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करना है यहाँ पे। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत सारे दिए गए हैं तो उनको डिवाइड करके सॉल्व किया गया है। जो आपकी बुक में भाई बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको सॉल्व करने से पहले यानी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले, इनको समझने से पहले हम लोग नंबर्स से, जो आपका नंबर सिस्टम से जो नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करके आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 2 नंबर्स लिए, 27 डिवाइडेड बाई 5। जो आपका ये 27 है और ये आपका 5 है। जो 27 है इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, डिविडेंड कहते हैं भाई। प्रीवियस के क्लासेस में आप पढ़ने चले आए हैं। और इसके बाद आपका ये जो 5 है इसको आप क्या कहेंगे, इसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइजर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वोटिएंट फाइंड होगा और एक आपको रिमाइंडर फाइंड होगा। तो आप डिवाइड करिए भाई। तो यहाँ पे ऐसे ही तो लिखेंगे 5, फिर यहाँ पे 27, 5 का टेबल नॉट मोर देन 27, देन वी गेट 5 5 जा 25 और इसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आपका ये रिमाइंडर होता है और जो ये 5 है दैट इज क्वोटिएंट आपका। ये कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आपने एक और पढ़ा होगा, कैसे, जो आपका ये क्वोटिएंट इनटू डिवाइजर और इसके बाद प्लस रिमाइंडर और इक्वल टू 27 आएगा। 5 5 जा 25 प्लस 2, ये आपने पढ़ा ना, यही तो डिवीजन एल्गोरिथम है। यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा, क्वोटिएंट प्लस डिवाइजर और इसके बाद प्लस रिमाइंडर। ये आपको कॉन्सेप्ट भाई ध्यान रखना है और यही कॉन्सेप्ट हमारा पॉलिनोमियल में भी अप्लाई होगा। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमें ही सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की बात कही जाए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, जो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर्स को डिवाइड किया है उसकी अगर हम बात करें तो जो हमारा रिमाइंडर है दैट इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। जब भी आपका रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। तो यही आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, किसमें, पॉलिनोमियल्स में। जो हमारा डिवाइजर होगा, डिवाइजर की डिग्री यानी कि जो डिग्री ऑफ द डिवाइजर ग्रेटर होगा रिमाइंडर से, या कहें डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। या तो हमारा जो रिमाइंडर होगा या तो 0 आएगा या उसकी जो डिग्री होगी वो लेस देन डिवाइजर होगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया गया है। देखिए आपका लिखा भी है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट और इसके बाद प्लस रिमाइंडर। यही तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे समझा। इसके बाद इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर 2 पॉलिनोमियल्स, जैसे आपको
27 एंड 5 टू नंबर्स होते थे, तो वहां से आपको टू नंबर्स और जो कि एक क्वोटेंट होगा और एक डिवाइजर, जहाँ पे जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। जब आप जो 5 जैसे 27 डिवाइडेड बाई 5 अगर जीरो होगा नॉट डिफाइंड, तो वही यहाँ पे भी, देन वी फाइंड पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स। क्यू एक्स मीन्स क्वोटेंट और रिमाइंडर, और वो कैसा होगा जैसे भी बताया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। वही यहाँ पे भी देखिए आपको समझाया गया है, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यही हमारा क्या है, जो डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग, दिस रिजल्ट इज नोन एज द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो यही हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब हम लोग विदाउट एनी डिले एक्सरसाइज पे आ जाते हैं भाई। और एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following cases। जो आपका फर्स्ट पार्ट है भाई क्या कह रहा है, फर्स्ट में px इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 3x पावर 2 प्लस 5x माइनस 3 एंड जो सेकेंड gx है, जो सेकेंड पॉलिनोमियल यानी कि gx इज इक्वल टू एक्स पावर 2 माइनस का 2 है। अब हम लोग इस क्वेश्चंस को नोट करते हैं, सॉल्व करते हैं, और वहीं पे कैसे हमें सॉल्व करना है उसका भी वहीं पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। क्वेश्चंस को हम लोगों ने नोट किया, जो पी एक्स था वो आपका एक्स पावर 3 माइनस 3x पावर 2 प्लस 5x माइनस का 3। यही तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है, एक्स पावर 3 माइनस 3x पावर 2 प्लस 5x माइनस 3 एंड जो gx है वो दैट इज एक्स पावर 2 माइनस का 2। इसको हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद हमसे कह रहा है ना डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड यही जैसे अभी हमने 27 डिवाइडेड बाई 5 किया था वही यहाँ पे भी आपको करना है। अब यहाँ पे अगर जो पी एक्स है उसकी डिग्री अगर आपसे पूछी जाए दैट इज 3, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज अ डिग्री। तो यहाँ पे जो आपका एक्स पावर 3 है वही आपकी डिग्री, और यहाँ पे जो जी एक्स जो सेकेंड पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री आपकी 2 है। इट मीन्स ये डिवाइड होगा, और जब डिवाइड होगा जो आपका रिमाइंडर आएगा उसकी जो डिग्री होगी वो 2 से लेस होगी। ये हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे है, सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म आप देखिए, ओनली फर्स्ट टर्म यहाँ पे एक्स पावर 2, यहाँ पे एक्स पावर 3। अब मैं आपसे कहूँ कि ओरली अगर कि एक्स पावर 2 में यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको जो आपने एक्सपोनेंट ला पढ़ा है वो भी यहाँ पे यूज होगा। जो पॉलिनोमियल कहें या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वो भी यहाँ पे यूज होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपसे अगर मैं कहूँ एक्स पावर 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका जो फर्स्ट टर्म एक्स पावर 3 हो जाए, जैसे आप टेबल पढ़ते हैं नॉट मोर देन दिस नॉट मोर देन दिस, तो वही यहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर आप किसी तरीके से भूल जाते हो कि कितना है तो आप क्या करिए, जो आपका डिविडेंड में लिखा हुआ है एक्स की पावर 3 उसको नोट करिए, और इसके बाद डिवाइजर की फर्स्ट जो टर्म है उसको नोट करिए, वो आपका एक्स पावर 2 है। यहाँ पे एक्स पावर 2 लिख दीजिए, अपॉन में डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा एक्स आएगा। इट मीन्स हमें एक्स से डिवाइड करना है, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख लो या फिर यहाँ पे लिख दो, वही आपका यहाँ पे क्वोटेंट होगा। तो एक्स यहाँ पे हमने लिख लिया। जब आपने एक्स फाइंड कर लिया, इसके बाद का जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल चलेगा भाई, मल्टीप्लाई करने वाला। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस एक्स का इस पूरे एक्स पावर 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना, और फिर लाइक टर्म्स के सामने लाइक टर्म्स लिखना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है भाई। इस एक्स को एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका एक्स की पावर 3 आएगा, और इस एक्स का माइनस 2 के साथ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या कहें एल्जेब्रा जो आपकी है उसमें आपको माइनस और प्लस यानी कि साइन का स्पेशली ध्यान रखना है। साइन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, कभी भी मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे x और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 2x आएगा। अब x देखिए कहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे 5x लिखा है, तो जस्ट इसी के सामने लिखना होता है। तो माइनस का 2x हम लोगों ने लिख दिया। अब इसके बाद आप लाइन खींच करके क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शंस का जो रूल बताया है कि जो नीचे वाला टर्म्स लिखा होता है उसके साइन आप चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस। अब देखिए ये माइनस एक्स पावर 3 और प्लस एक्स पावर 3 कट गया।
अब इसके बाद ये आपका माइनस का 3x⁴ बचा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लिख दीजिए -3x⁴। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका प्लस का 5x और ये प्लस का 2x, जो पहले वाला साइन है उसको आप भूल जाएंगे, जो चेंज वाला है उसी को ध्यान रखेंगे। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7x। अब इसके बाद माइनस को 3, ये ब्रिंग डाउन करना होता है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म आप देखिए क्या है -3x⁴, यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म है x⁴, तो हमें क्या करना है -3x⁴ और अपॉन में x⁴, ये x⁴ से 2 कट जाएगा, ओनली माइनस का 3 बचेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे माइनस का 3 से डिवाइड करेंगे, -3 को इस x से मल्टीप्लाई करिए तो आपका माइनस का 3x⁴ आएगा, -3 और माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 2 कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। साइन चेंज कर दीजिए, जो अभी ऊपर बताया वही नियम आप जब तक अप्लाई करेंगे जब तक आपका जो रिमाइंडर का डिग्री है वो या तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाए या उसकी जो डिग्री है वो लेस देन द डिवाइजर, जो जिसे डिवाइड कर रहे हो उससे लेस आ जाए, तब तक आप प्रोसेस अप्लाई करते जाइए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये तो सेम साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया। यहाँ पे क्या बचा भाई 7x और यहाँ पे -3 और -6 तो माइनस का 9, यही आपका देखिए रिमाइंडर हो जाएगा भाई। और ये जो आपका x -3 है दैट इज द क्वोटिएंट। आपसे पूछ रहा है ना जो क्वेश्चन में, देखिए आपसे क्या कह रहा है डिवाइड करिए एंड फाइंड द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर, तो हम लोग क्वोटिएंट भी लिख देंगे और रिमाइंडर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वोटिएंट इज इक्वल टू x -3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x -9। और यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है जब भी आपको डिवीजन वाला रूल्स आ जाए। जो हम लोगों का क्वोटिएंट x -3 आया है उसको यहाँ पे लिख दीजिए भाई, क्वोटिएंट इज इक्वल टू x -3 एंड रिमाइंडर इज 7x -9, वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए 7x -9। और इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट है हम लोगों का सॉल्व हो गया। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आ जाइए सेकंड पार्ट पर। जो सेकंड पार्ट में भी हमें यही रूल अप्लाई करना है। क्या कह रहा है कि क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड कीजिए। जो फर्स्ट px आपका है वो x⁴ -3 x⁴ + 4x + 5 एंड जो आपका gx है वो x⁴ + 1 - x। इसको पहले नोट करते हैं फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया है। अब px तो आपका सही से मेंशन है यहाँ पे, लेकिन जो हमारा जो gx है यानी कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसको हमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। क्या करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जो भी आपका वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जो पावर होती है उनको या तो आप इंक्रीजिंग में लिखिए या फिर डिक्रीजिंग में लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले x⁴, जो -x है उसको आगे कर दीजिए क्योंकि पावर 2 के बाद पावर 1 आएगा, तो -x और इसके बाद प्लस का 1, इतना चेंजमेंट करना था। ये हमारा क्या हुआ, gx जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन हो गया। अब आपको ओनली डिवाइड करना है, जैसा आपने फर्स्ट फॉर्म में जो फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो हमारा gx है उसको नोट करिए x⁴ माइनस का x और प्लस का 1, और इसके बाद यहाँ पर ये आपका डिवाइड का साइन बनाते हैं और फिर इसके बाद जो px गिवन है उसको यहाँ पे नोट करिए भाई x⁴ माइनस का 3x⁴ और इसके बाद प्लस का 4x एंड प्लस का 5। अब इसके बाद हमने क्या बताया था कि जो फर्स्ट टर्म है डिवाइजर का उसको देखिए, और देखिए जब भी आप डिवाइड करें, एक चीज़ और यहाँ पे रिमाइंड में आ गया तो आपको बता दूं, जब भी आप डिवाइड करें किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स है कि जो पावर है उनको हमेशा
डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। पहले 4 आएगा, फिर 3, फिर 2। अगर 3 नहीं है तो आप 2 लिखिए, 2 नहीं है तो 1, ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमारा ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था। अब जो फर्स्ट टर्म है किसका, डिविडेंड का, तो उसको आप लिखिए x⁴, और फर्स्ट टर्म आपका डिवाइजर का, तो वो x⁴ है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका x⁴ आएगा। इट मीन्स हमें क्या करना है, x⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो आपने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया, अब इसको क्या करिए, एवरी टर्म, डिवाइजर के एवरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करिए भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये x⁴ है ना, और इसके बाद इसको आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -x⁴। -x⁴ कहीं पे है, नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख लो साइड में -x⁴, और इस x को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो प्लस का ये x⁴ आएगा। क्या बताया था मैंने कि आपको लाइक टर्म्स के सामने लाइक टर्म्स लिखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे तो वही यहाँ पे भी बात आ गई है। इसीलिए आपको सामने यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये तो आपका कट हो गया। अब देखिए हमने अभी बताया आपको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे देखिए आप सॉल्व करेंगे तो पावर 2 आएगा, और ये आपका पावर 3 है x⁴, तो इसको आप पहले लिख लीजिए, तो वो प्लस का x⁴। अब यहाँ पे देखिए आप सब्ट्रैक्ट करिए, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन माइनस का ही रहेगा लेकिन ऐड हो जाएगा। तो ये 4x⁴ रहेगा, और इसके बाद प्लस का 4x, और इसके बाद आप यहाँ पे क्या करिए, +5। अभी नहीं चाहे तो लिख लो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद अगला टर्म्स यानी x⁴ में किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका x⁴ हो जाए, इसका मतलब प्लस के x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरी टर्म्स के साथ। तो यहाँ पे x⁴, और इसको जब आप इस -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x⁴, देखिए लाइक टर्म्स के सामने लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद प्लस का x आ जाएगा, प्लस का x, और इसके बाद आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, क्योंकि डिवाइड करने पर हमारे जब नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होते हैं, तो हम लोगों ने भी चेंज कर दिया। ये देखिए माइनस और प्लस कट जाएगा, ये एक माइनस का और एक प्लस का, तो जो ग्रेटर है वो बचेगा। ग्रेटर पावर आपकी माइनस की है, ग्रेटर नंबर -4 है, तो इसलिए -3x⁴, यहाँ पे प्लस का 4 और माइनस का 1, तो आपका प्लस का 3x बचेगा, और इस 5 को यहाँ पे ब्रिंग डाउन कर लीजिए, तो प्लस का 5 यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे x⁴ और यहाँ पे x⁴, यानी कि अभी आप डिवाइड होगा, क्या बताया, जब तक आपकी रिमाइंडर की डिग्री लेस नहीं आ जाती तब तक हमें प्रोसेस अप्लाई करते जाना है, यानी कि डिवाइड करते जाना है। तो अब यहाँ पे देखिए x⁴ में किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका -3 x⁴ आ जाए, यानी कि -3 से आपको करना पड़ेगा, -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और -3 को आप इस पूरे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, -3x⁴, और -3 को इस -x के साथ मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x और -3 और प्लस का 1, तो आपका -3 आएगा भाई। और इसके बाद आप लाइन खींच दीजिए और इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये साइन चेंज करते हुए माइनस और ये प्लस, ये देखिए आपके सेम टर्म है, माइनस और एक प्लस कट जाएगा, एक प्लस माइनस ये भी कट रहा है, काट दीजिए। अब इसके बाद 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो गया, यानी कि ये आपका रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर आपका 8 आया। 8 की डिग्री 0 होती है, यानी कि जो डिवाइजर है उसकी डिग्री से लेस आया है। अब इसके बाद आपसे अगर क्वोटिएंट पूछेगा तो दिस वन x⁴ प्लस x एंड माइनस का 3 इज क्वोटिएंट। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना व्हाट इज द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर, तो वही यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर हम लोगों ने मेंशन कर दिया। अब इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपका जो px इज इक्वल टू क्या है, x⁴ माइनस का 5x एंड प्लस का 6, और जो हमारा gx है 2 - x⁴। फर्स्ट वी नोट डाउन द क्वेश्चन देन वी सॉल्व द क्वेश्चन।
चलिए नोट कीजिए क्वेश्चंस को और सॉल्व करिए। आप अगर कर सकते हैं तो आप वीडियो को यहीं से स्किप कर दीजिए, अदरवाइज आप वहां पे देख लीजिए। तो भाई थर्ड पार्ट को भी हम लोगों ने नोट कर लिया। पी एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स की पावर 4 माइनस का 5x एंड प्लस 6 एंड जो जी एक्स है दैट इज 2 माइनस एक्स पावर 2। तो देखिए यही आपका क्वेश्चन में है 2 माइनस एक्स पावर 2, एक्स पावर 4 माइनस का 5x प्लस 6। इस क्वेश्चन को हमने नोट किया। जो देखिए पी एक्स तो आपका सही लिखा है, लेकिन जो हमारा जी एक्स है, जी एक्स में थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, जैसा अभी आपने सेकंड पार्ट में किया था क्या कि ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको आप क्या करिए, पहले वेरिएबल लिख लीजिए भाई माइनस एक्स पावर 2 और प्लस का 2। देखिए साइन को आप जिसके साथ है उसी के साथ रखिए। एल्जेब्रा में यानी एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने में या कहें एल्जेब्रा में साइन का बहुत ही विशेष वैल्यू होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो भाई डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप डिवाइजर लिखिए, एक्स पावर 2 माइनस का है और प्लस का 2, और इसके बाद यहाँ पे आप क्या करिए, एक्स की पावर 4 माइनस का 5x यानी कि एक्स की पावर 4 माइनस का 5x एंड प्लस का 6। अब यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट टर्म देखिए, और यहाँ पे जो आपका डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज एक्स पावर 4। अब डिवाइड करिए किससे, माइनस के एक्स पावर 2 से। इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले साइन आपका माइनस का आएगा, और जब आप डिवाइड करते हैं सेम बेस होता है, एक्सपोनेंट आपका सब्ट्रैक्ट होता है। तो एक्स की पावर 2 यानी कि हमें क्या करना है, माइनस एक्स की पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब माइनस एक्स की पावर 2 को इस डिवाइजर के एवरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स की पावर 4। अब इसके बाद ये माइनस 2 एक्स पावर 2 आएगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 2 एक्स पावर 2, इतना आपका आ जाएगा। अब इसके बाद क्योंकि इसका लाइक टर्म्स कहीं पे था नहीं, तो हमने लास्ट में लिख लिया, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला आपका प्लस हो जाएगा। ये तो कट गया। अब यहाँ पे प्लस 2 एक्स पावर 2 बचा, तो हम लोग 2 एक्स पावर 2 यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद माइनस का 5x और इसके बाद ब्रिंग डाउन प्लस का 6। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा लिख के रखना है। ये भी आपको बताया गया सेकेंड पार्ट में, वही यहाँ पे भी आपने कर लिया। अब इसके बाद क्या करिए, जो फर्स्ट टर्म है आपका 2 एक्स पावर 2 यही तो है, और यहाँ पे आपका माइनस का एक्स पावर 2 है, तो माइनस एक्स पावर 2। तो यहाँ पे एक्स पावर 2 से कट गया, ओनली आपका माइनस का 2, यानी कि हमें माइनस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस माइनस 2 को इस डिवाइजर के एवरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 एक्स पावर 2। देखिए अब आप समझ चुके हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स हमने बहुत ही आराम से समझे हैं, इसलिए आपको जो थर्ड पार्ट है बहुत जल्दी थोड़ा सा कर दे रहे हो, इसलिए जो कॉन्सेप्ट है भाई हमारा समझ में आ गया है, तो हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद माइनस 2 को इस प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे आप साइन चेंज कर दीजिए, माइनस और ये आपका प्लस, ये तो कट गया, ओनली क्या बचा आपका यहाँ पे माइनस का 5x, क्योंकि इस x का कोई था नहीं तो इसलिए उसको आप एज इट इज नोट कर दीजिए। इसके बाद 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और यही आपका रिमाइंडर हो जाता है। हम लोगों को क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है, तो जो क्वोटिएंट है दिस वन माइनस एक्स पावर 2 माइनस का 2, तो यहाँ पे क्वोटिएंट इज इक्वल टू लिख दीजिए माइनस एक्स पावर 2 एंड माइनस का 2, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 5x एंड प्लस का 10। दिस वन इज अवर आंसर, और जो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।